हजरत निजामुद्दीन औलिया का प्रेरणादायक जीवन और चमत्कारी घटनाएं। परिचय। हजरत निजामुद्दीन औलिया 1238-1325 भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। वे चिश्ती सिलसिले के महान संतों में गिने जाते हैं और अपने प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनके शिष्य हजरत अमीर खुसरो भी एक महान कवि और संगीतकार थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, जरूरतमंदों और आध्यात्मिक साधकों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन से जुड़े कई चमत्कारिक और प्रेरणादायक प्रसंग हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 1. बचपन और आध्यात्मिक झुकाव। हजरत निजामुद्दीन औलिया का असली नाम मोहम्मद था। उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। उनकी माता जुलेखा ने उन्हें अत्यंत प्रेम और ईमानदारी से पाला। वे बहुत छोटे थे जब उनकी माता ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। शिक्षा के दौरान ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। जब वे युवा हुए तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहां से अजोधन, वर्तमान पाकिस्तान के पाकपटन में हजरत बाबा फरीद के पास पहुंचे। वे बाबा फरीद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें ही अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। हजरत बाबा फरीद ने उनकी भक्ति और साधना को देखकर उन्हें अपनी परंपरा में शामिल किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2. प्रेम और करुणा की मिसाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया हमेशा कहते थे, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। एक बार एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने सेवकों से कहा कि उस व्यक्ति को भोजन दिया जाए, लेकिन उस दिन लंगरखाने में कुछ भी नहीं बचा था। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने खुद अपनी चादर बेचकर भोजन का इंतजाम करवाया और कहा, अगर कोई भूखा सो गया तो मैं खुद को सूफी नहीं कह सकता। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 3. गयासुद्दीन तुगलक से टकराव। जब दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को हजरत निजामुद्दीन औलिया की लोकप्रियता के बारे में पता चला तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सूफी संत को तंग करने के कई उपाय किए, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हमेशा धैर्य और शांति से काम लिया। एक बार सुल्तान ने उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। इस पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, दिल्ली अभी दूर है। आश्चर्य की बात यह थी कि जब सुल्तान दिल्ली लौट रहा था तो एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना ये दर्शाती है कि सच्चाई और ईश्वर भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 4. अमीर खुसरो से संबंध। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बीच अत्यंत प्रेमपूर्ण संबंध था। अमीर खुसरो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और उन्होंने कई भजन और कविताएं अपने गुरु के सम्मान में लिखी। एक बार अमीर खुसरो को सूचना मिली कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। वे तुरंत उनके पास पहुंचे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, संध्या भई चहुंदेस। कुछ ही समय बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया और अमीर खुसरो भी कुछ ही महीनों में उनका अनुसरण कर गए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 5. अंतिम उपदेश और देहांत। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रेम और सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। वे हमेशा कहते थे, अगर तुम सच्चा प्रेम करना चाहते हो तो खुद को मिटा दो, खुद ही खत्म हो जाएगी, तभी ईश्वर मिलेगा। 1325 ईस्वी में वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित है और लाखों लोग वहां हर साल श्रद्धांजलि देने जाते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह निष्कर्ष। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जीवन प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता की मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सूफी वह है जो लोगों की भलाई करे, नफरत से दूर रहे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। उनका संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है और उनकी दरगाह पर जाने वाले हर व्यक्ति को शांति और आशीर्वाद मिलता है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और